Hello and welcome as we meet again to practice a new question of MRP. Now in last question we took an example of MRP, which being our very first discussion on MRP got a bit lengthy. तो आज हम वापस से एक MRP का क्वेश्चन लेकर देखते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली तो हमारे को समझ में आ गया है कि लास्ट टाइम कि क्या करना होता है MRP के अंदर. तो विल जस्ट पिक अप अ क्वेश्चन और देखते हैं कि सारा कुछ स्मूथली हमारा प्रोसेस हो पाता है या नहीं. तो हियर इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं अपने लिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लेता हूँ रफ के अंदर, सो दैट वी कैन यूज़ इट. अगर इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. कंसिडर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ टॉय. एक टॉय बना रहे हम. कंसिडर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ टॉय. द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल टू मैन्युफैक्चर द टॉय इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. ये टेबल दी हुई है हमारे पास वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 और डिमांड्स दी हुई हैं 200 100 175 300 200 250. तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हमारे पास डिमांड्स आई हैं. इन डिमांड्स के हिसाब से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने एमपीएस बना लिया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल. तो अब मेरे को पता पड़ गया है कि जो मेरा अल्टीमेट टॉय है विच इज इन दिस केस ए, जो मेरा ए टॉय है, टॉय इज ए, उसकी मेरी क्या डिमांड है 200 100 175 300 एंड सो ऑन. उस अल्टीमेट टॉय को बनाने के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आया हुआ है. प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कहाँ से आता है? अगर लास्ट लेक्चर याद आ रहा हो तो हमने क्या देखा था? बॉम से, बिल्स ऑफ मटेरियल से. तो वन ऑफ द इनपुट शुड बी एमपीएस, अनदर इनपुट इज बॉम और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर. तो बॉम अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो बेस्ट है. इन दिस केस हमारे को प्रोडक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है. क्या है हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर? ईच ए रिक्वायर्स बी एंड सी. इसका मतलब जब आप ए असेंबल करने जाएंगे, ए की 200 यूनिट्स बनाने जाएंगे, तो आपको कुछ बी चाहिएंगे एंड कुछ सी चाहिएंगे. ठीक है. देन जब आप बी तो ठीक है, जहां से भी ऑर्डर करेंगे, जहां से भी बनवाएंगे बनवा लेंगे, लेकिन जब आप सी बनाने जाएंगे तो अगेन यू आर टाइड टू डी एंड ई. सी बनाने से पहले आपको डी और ई का प्लानिंग करनी पड़ेगी. तो डी और ई का प्लान तैयार किया जाएगा. सो अल्टीमेटली पहले डी और ई बनेंगे, उनसे सी बनेगा, देन बी एंड सी बनेंगे और उनसे टॉप में ए बन जाएगा. सो वी हैव एमपीएस जो हमारे पास डिमांड है वीक 1 2 3 4. देन वी हैव प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ए कमिंग फ्रॉम बी एंड सी कमिंग फ्रॉम डी एंड ई. देन वी हैव दिस टेबल विच इज टेलिंग मी कि कितना कितना ऑर्डर साइज रहता है. आपका जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें यू हैव डिसाइडेड कि ए जब भी ऑर्डर किया जाता है, कितना ऑर्डर किया जाता है? 350 का ऑर्डर. ऐसा नहीं है कि कोई जना 200 एज लेने आ गया तो आपने उसको 200 एज की एक साइकिल चला दी, 200 एज कहीं से मंगवा लिया. ऐसा नहीं चलेगा. ए के जब भी ऑर्डर्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं? 350 के लॉट्स में. तो अगर आपको 200 का ऑर्डर आता है, यू कॉल फॉर 350 यूनिट्स, 200 सप्लाई कर देना, 150 आपके पास पड़ी रहेंगी. इवन 50 यूनिट्स का ऑर्डर आता है, आपको मंगवानी तो 350 ही पड़ेंगी, बिकॉज आर ऑर्डर क्वांटिटी इज 350. बी के लिए अगर अपन देखें तो इट इज 450 400 एंड सो ऑन. नंबर ऑफ यूनिट्स, हाँ अगर आपको लास्ट टाइम का याद आ रहा है तो हमारे पास ऐसा कुछ था कि हैंडल बार्स चाहिए थे हमारे को. हम वो बना रहे थे फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर हैंडल बार्स चाहिए थे और एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर 2 हैंडल बार्स चाहिए थे. तो हमने जब अपनी डिमांड्स को रिवाइज कर दिया था, क्योंकि जितनी भी डिमांड मेरे को फायर एक्सटिंग्विशर की डबल हैंडल बार्स चाहिए. 200 फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए तो 400 हैंडल बार्स चाहिए. इस बार अगर हम देखें तो नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या लिखा हुआ है? 1 ईच, 1 1 1 1. लीड टाइम अगर हम देखें तो इट इज 2 1 1 1 2. इसका मतलब जो हमारी डेडलाइन है उससे 2 वीक पहले हमारे को तैयारी करके रखनी होगी. 2 वीक पहले ऑर्डर देना होगा जिससे कि वो 2 वीक के अंदर आ जाए. लीड टाइम टेल्स मी दिस. तो ए का लीड टाइम 2 है, ई का लीड टाइम 2 है. जब अपन वहां पहुंचेंगे, जब टेबल बनाएंगे तो विल टॉक ओवर इट. देन देयर इज स्टॉक ऑन हैंड. स्टॉक ऑन हैंड कितना कितना दिया हुआ है? 200 400 375 250 एंड 425. तो ये हमारे को डिटेल्स दी हुई हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक ए तो कुछ तो हमारे पास पहले से भी पड़ा हुआ है. कितना पड़ा हुआ है? 200. तो इस तरह की हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है. नाउ वी नीड टू प्रिपेयर एमआरपी. कंप्लीट द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान फॉर द मेन प्रोडक्ट ए एज वेल एज फॉर सब असेंबलीज बी सी डी एंड ई. तो ए का एमआरपी बनाना है, देन बी सी डी एंड ई के भी एमआरपीज बनाने हैं. नाउ ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोडक्शन के या ऑपरेशन रिसर्च के, या तो वो थोड़े बड़े हो जाते हैं. तो बड़े क्वेश्चंस को एक बार के अंदर एक्यूमुलेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, सारे को एक साथ लिखने के लिए
थोड़ा कभी कभी छोटा लिखना पड़ता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, पहले भी आपको सजेस्ट किया है, आइदर यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन टैबलेट और यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप्स, एंड प्रेफरेबली यू शुड बी वॉचिंग इट थ्रू वाईफाई, अगर वाईफाई अवेलेबल है तो, क्योंकि वाईफाई पे हमारे को 1080p पे मिल जाएगा तो सारा कुछ क्लियरली दिख जाता है। अगर छोटे से भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, छोटे से भी नंबर्स लिखे हुए हैं, तो दे विल बी विजिबल टू यू। क्योंकि इन दिनों जब से कोरोना हुआ है, हमारे जो ये 4G प्लान्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम रेजोल्यूशन हैज़ बीन कैप्ड टू 720, तो उनमें अगर इतना क्लियर नहीं दिख रहा है तो यू कैन ट्राई फॉर 1080p ऑल्सो। यूट्यूब की सेटिंग्स के अंदर जब वीडियो लोड हो जाता है तो वी कैन चेंज द रेजोल्यूशन टू 1080p। तो ये बहुत क्लियर दिखता है। आई हैव टेस्टेड ऑल दीज, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बड़े आराम से दिखते हैं, मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है उसके अंदर क्लियरली दिखते हैं, बट द थिंग इज रेजोल्यूशन सही हो, और अगर रेजोल्यूशन कम है तो फिर आइदर यू शुड बी ऑन अ टैबलेट, मतलब स्क्रीन बड़ा होना चाहिए। दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस, एंड जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं यू कैन लीव देम इन कमेंट्स। हाँ, अगर आप इसको कॉलेज वाले चैनल पर देख रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर कमेंट्स डिसेबल्ड हो, और कॉलेज वाले चैनल पे हो सकता है कि इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम आ रही हो, क्योंकि इन बड़े बड़े वीडियोस को 2-2 बार अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कॉलेज के तो बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड होते हैं, तो इट इज़ अ टीडियस टास्क टू अपलोड 2 GB 2.5 GB जब इनको एक्सपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। तो यू कैन चेक दोस्त कॉम्बिनेशंस के कौन सा आपको बेस्ट सूट करता है, जिससे कि आपके लिए रीडेबिलिटी बनी रहे, इंटेलिजिबिलिटी बनी रहे। नाउ विल एडवांस ऑन टू सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या है ये प्रॉब्लम, मैं अपने लिए यहाँ पर थोड़ी सी बना लेता हूँ जिससे कि मुझे वो दिखता रहेगा तो आइडिया रहेगा। आपके लिए तो ये क्वेश्चन अभी तो पड़ा हुआ है, बाद में जब हम पूरा बोर्ड भरते हुए यहाँ पहुँचेंगे तो आई विल रिमूव दिस क्वेश्चन। फॉर नाउ आपके लिए क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन मैं अपने लिए यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन के अंदर सारा एक्यूमुलेट कर देता हूँ क्या क्या हमारे को करना है। क्या है हमारे पास, आई नीड टू प्रोड्यूस A coming from B and C coming from D and E, और अगर हम ओपनिंग स्टॉक्स देखें तो हैं 200, 400, 375, 200, 400, 375, 250, 425, 250, 425, 200, 400, 375, 200, 400, 375, 250 एंड 425। ये तो हो गए हमारे स्टॉक ऑन हैंड। मैं मेरे लिए यहाँ पर एक बार रफ के अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन वापस से डाल दूंगा बड़ा सारा, तो मुझे दिखता रहे जिससे कि वी कैन प्रोसीड। देन वी हैव 350, 450, 400। ये हो गए हमारे ऑर्डर साइज, 350, 450, 400, 375, एंड 400। तो हमारे पास स्टॉक ऑन हैंड हो गया, ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, और लीड टाइम्स भी दिए हुए हैं। तो लीड टाइम्स को हम इस तरह से लिख लेते हैं, इट इज 2 and 2, else it is 1। बस A and E के लिए ये 2 वीक्स है, अदरवाइज इट इज 1 वीक। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर आ गया। फॉर माय कन्वीनियंस मैंने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख लिया है, ऑर्डर क्वांटिटी लिख लिया, स्टॉक ऑन हैंड एंड ऑर्डर क्वांटिटी। अब एक तीसरी चीज़ और लिखनी है कि हमारा MPS क्या है, तो उसको भी छोटे से के अंदर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, पॉपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से आई पुट इट राउंड लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। वीक एंड डिमांड, दिस इज फॉर माई रेफरेंस। अगर ये छोटा है आपको दिख नहीं रहा है, नो इश्यूज, आई विल पुट द क्वेश्चन अगेन ओवर हियर बड़ा सारा। 200-100, 200-100, 175, 300, 200, 175, 300, 200,
डैश एंड 250, डैश एंड 250। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, लीड टाइम, ओपनिंग स्टॉक, ऑर्डर क्वांटिटी एंड एमपीएस जो हमारी डिमांड है। नाउ लेट अस प्रिपेयर द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। एमआरपी तैयार करते हैं फॉर ऑल ऑफ दीज, फॉर ए ऑल्सो एंड फॉर सब असेंबलीज बी, सी, डी एंड ई ऑल्सो। तो यहां पर पहले मैं टेबल्स बनाता हूं एंड देन विल fill those tables. So here we have some of our tables for first round. We have 3 tables, so I believe we can put here A, B and C. MRP for A and B, A, B and C can be put over here. So this will be material requirement plan for A. This will be material requirement plan for B, and this will be material requirement plan for C. Now if you are facing some problem seeing these numbers, reading these numbers, you can join the Telegram channel, the link of which is provided in the description box. So what will happen over there is that there will be a screenshot of all this, so you can zoom in and see. अगर आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहे तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट इसका पूरे का पड़ा हुआ होगा, तो यू कैन जूम इन एंड सी। अगर ये पढ़ने में नहीं आ रहा है, रीडेबल नहीं है, देयर इज सम इश्यू विद रेजोल्यूशन। तो अब इसको अगर हम देखें तो आपको याद आ रहा होगा, दिस टाइम वी नीड नॉट गो थ्रू ऑल द स्टेप्स। हमारे को स्टेप्स तो सारे ध्यान है, वी कैन जस्ट गो अहेड एंड प्रिपेयर द एमआरपी। वी आर प्रिपेयरिंग एमआरपी फॉर ए। ए वो प्रोडक्ट है जो बाहर बिकेगा, और बाहर से मेरे पास क्या एमपीएस आया है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या आया है, जो डिमांड आई उसके हिसाब से मेरा एमपीएस कितना बन रहा है, 200-100-100। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 200-100, सॉरी 175, 200-100, 175. Then we have 300-200, 300-200. Then there is a dash and 250. Now remember, जब हम MRP for B और MRP for C की बात करते हैं तो इनकी जो डिमांड रहेगी वो डिमांड ये नहीं रहने वाली है। B और C, A को कौन ड्राइव करता है, A को ड्राइव करता है उसके बाहर जो मार्केट है। तो मार्केट से जो डिमांड आई, कौन सी डिमांड आई है मार्केट से, ये वाली डिमांड आई। जो मार्केट से डिमांड आई उससे हमने क्या बनाया, एमपीएस। तो जो मार्केट से डिमांड आई उससे हमने एमपीएस बनाया, और इट इज दिस एमपीएस दैट एक्चुअली ड्राइव्स ए। कि हमारी मार्केटिंग टीम ने बाहर से देखा कि कितना कितना प्रोडक्ट बिक सकता है, ऑर्डर्स लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एमपीएस बनाया, और ये एमपीएस ड्राइव करेगा ए को। तो ए की डिमांड तो एमपीएस से चलेगी। ये जो सक्सेसिव डिमांड्स हैं बी और सी की, ये डिमांड्स कहां से आएंगी, जो ए के ऑर्डर्स होंगे। व्हेनेवर आई विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ए, रिमेंबर ये ऑर्डर्स मैंने नहीं प्लेस किए, ये ऑर्डर्स तो बाहर मार्केट ने प्लेस किए हैं। मैं अब अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, मेरे पास एक डिपार्टमेंट है जहां ए बन रहा है, एक डिपार्टमेंट बी, सी, डी, ई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पांचों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। नाउ आई विल बी प्लेसिंग एन ऑर्डर टू डिपार्टमेंट ए। वो किस ऑर्डर किस हिसाब से जाएगा, दैट विल सी इन एमआरपी फॉर ए। तो यहां जो ऑर्डर्स प्लेस होंगे वो बन जाएंगे बी के लिए डिमांड। जो ए के ऑर्डर्स होंगे वो बनेंगे बी के लिए डिमांड, जो ए के ऑर्डर्स होंगे वो बनेंगे, जो यहां ऑर्डर्स होंगे वही बी की भी डिमांड होंगे और वही सी के लिए भी डिमांड बनेंगे। लेकिन व्हेन यू टॉक ऑफ डी एंड ई, डी एंड ई का ए और बी से कोई लेना देना नहीं है। डी और ई कहां है, सी के सब असेंबलीज हैं। तो जो सी के ऑर्डर्स होंगे वो आगे की डिमांड बन जाएंगे। तो देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक कि जहां ऑर्डर्स होते हैं, ये ऑर्डर्स मेरे को मार्केट से मिले, ये ए की डिमांड बन गई। ए के ऑर्डर्स बनेंगे वो बी एंड सी की डिमांड बन जाएंगे, सी के ऑर्डर्स बनेंगे वो डी एंड ई की डिमांड बन जाएंगे। दिस इज हाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो अब अगर हम ए की बात करें तो डिमांड्स आ गई। ओपनिंग स्टॉक कितना है ए का, 200 का ओपनिंग स्टॉक है, 200 का ओपनिंग स्टॉक, 200 का ओपनिंग स्टॉक है। अब डिमांड 200 की है, ओपनिंग स्टॉक भी मेरे पास 200 का पड़ा हुआ था, इस 200 में से मैं वो 200 सप्लाई कर दूंगा। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब जब आज कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो कल कुछ ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा। अब कल कुछ ओपनिंग स्टॉक नहीं है और कल कुछ डिमांड भी नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली कल का क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ नहीं होगा।
जब कल कुछ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है सेकंड वीक में, तो थर्ड वीक का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बट थर्ड वीक में 100 यूनिट्स मेरे को सप्लाई करनी है, तो इसका मतलब मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ सप्लाईज तो है नहीं। तो आई प्लेस एन ऑर्डर के जिससे मेरे पास सामान आ जाए, मेरे पास रिसिप्ट्स हो जाए, और इन रिसिप्ट्स में से मैं 100 सप्लाई कर दूं। ऑर्डर जब भी प्लेस किया जाता है, यू कैन चेक इन दिस टेबल, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ बिल ऑफ मटेरियल में कि ए के लिए ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होती है? 350। ए के लिए जब भी ऑर्डर जाता है वो कितने का जाता है? 350 का। तो यहाँ 100 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा कि रिसिप्ट्स हो मेरे पास, तभी तो मैं दे पाऊंगा। इफ आई वर हैविंग एन ओपनिंग स्टॉक, तो मैं उस ओपनिंग स्टॉक में से सप्लाई कर देता, जैसे यहाँ पे था। बट अब यहाँ ओपनिंग तो है नहीं, तो उसमें से सप्लाई नहीं होगा, तो आई नीड रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होंगी? जो ऑर्डर देंगे। ऑर्डर कभी भी जाता है तो कितने का जाता है? 350 का। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स आएंगी आपके पास 350 की। अब इन 350 की रिसिप्ट्स के लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। कब देंगे ऑर्डर? 2 वीक्स का लीड टाइम है। इसका मतलब अगर 0 लीड टाइम होता है, इसका 0 लीड टाइम का क्या मतलब है? मैंने ऑर्डर दिया और मेरे पास सामान आ गया, तो मैं यहीं ऑर्डर दे देता। 1 वीक लीड टाइम का मतलब क्या होगा कि सेकंड वीक में ऑर्डर देंगे तो थर्ड वीक में डिलीवरी मिलेगी, रिसिप्ट्स मिलेगी। बट यहां पे वीसी ए का लीड टाइम कितना है? 2 वीक्स। तो अब इसमें हमारे को क्या करना पड़ेगा? 1 वीक 2 वीक 2 वीक्स अर्लियर मेरे को ये ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब आई प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 350 इन फर्स्ट वीक, और वो रिसिप्ट्स का मिल जाएगी मेरे को सेकंड वीक में। दिस इज इट। नाउ 350 की रिसिप्ट्स आ गई हैं, ओपनिंग तो कुछ नहीं था, लेकिन 350 की रिसिप्ट्स आ गई हैं, आप 100 डिलीवर कर सकते हैं। 100 डिलीवर कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग कितना रह जाएगा? 250। 350 में से मैंने 100 तो सप्लाई कर दिए, 250 मेरे पास रह गया। ये 250 आज क्लोजिंग है, तो यही 250 कल ओपनिंग होगा। इस 250 में से 175 सप्लाई हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने हमारे पास? 75 बच जाएंगे। ये 75 जो आज क्लोजिंग हो रहे हैं, यही 75 कल ओपनिंग होंगे। अब आपको सप्लाई 300 करना है, जबकि आपके पास इन्वेंट्री कितनी की है? 75 की है, तो यू नीड सम रिसिप्ट्स। वो रिसिप्ट्स कहाँ आएंगी? यहाँ ले आते हैं। रिसिप्ट्स कितने की आएगी? 350 की रिसिप्ट्स आती हैं। जब भी आती है 350 की आती है, क्योंकि मैं ऑर्डर जब भी प्लेस करता हूँ 350 का ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो अब 350 की रिसिप्ट्स के लिए 2 वीक्स का लीड टाइम है। इसका मतलब अगर 1 वीक का लीड टाइम होता तो मैं 4th वीक में प्लेस करता ऑर्डर, लेकिन अब मैं कहाँ प्लेस करूंगा? 3rd वीक में, बिकॉज लीड टाइम इज 2 वीक्स। मैंने 3rd वीक में ऑर्डर प्लेस किया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 2 हफ्ते होते ही मेरे को क्या हुआ? 5th वीक में ऑर्डर मिल गया, रिसिप्ट्स हो गई। तो इस 350 में से 300 में सप्लाई कर दूंगा, तो कितनी बच गई? 50 बच गई। 75 का मेरे पास ओपनिंग भी था, तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितनी हो गई इस वीक के लिए? 5th वीक के लिए मेरे पास टोटल कितना हो गया? 75 आई वॉज ऑलरेडी कैरिंग, 350 का एक नया लॉट आ गया, 425 मेरा टोटल हो गया। इस 425 में से 300 सप्लाई कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या? 125। अब ये 125 आज क्लोजिंग है 5th वीक में, तो 6th वीक का 125 ओपनिंग हो जाएगा। इस 125 से हम 200 तो सप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मेरे को सप्लाईज मंगवानी पड़ेंगी। तो नो इश्यूज, 350 की रिसिप्ट आएगी आपके पास, लेकिन उसके लिए 2 वीक पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। 6th है तो 1 वीक 2 वीक्स यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ 4th वीक में, तो 5th वीक 6th वीक 2 वीक बाद मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा। वाई एम आई प्लेसिंग ऑर्डर्स 2 वीक्स प्रायर? क्योंकि हमारे पास लीड टाइम कितना है? 2 वीक का है। 350 की रिसिप्ट हो गई। अब हमारे पास टोटल सप्लाईज कितनी हो गई? फिर से एक बार 425 की सप्लाईज, 475 की सप्लाईज हो गई। 350 तो ये रहा, 125 का ओपनिंग है, 475 मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। 125 पहले से था, 350 और आ गया। इस 475 में से 200 सप्लाई कर देते हैं। 475 में से 200 सप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या? 275। यही 275 7th वीक में क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। कोई नई डिमांड तो है नहीं, तो यही 275 क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब आज का जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, यही फिर कल हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट वीक में। 275 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, 250 की डिमांड है, कर देते हैं सप्लाई। बचेगा क्या? 25। इसका मतलब 3 ऑर्डर्स जाएंगे 1st वीक में, 3rd वीक में, 4th वीक में। 1 3 4, तो इनको 2 वीक बाद में हमारी रिसिप्ट होंगी। तो 1 बिकम्स 3, 3 बिकम्स 5, 4 बिकम्स 6।
तो ये 3 ऑर्डर्स हमारे को देने होंगे। दिस इज MRP फॉर ए। क्या हुआ, हमारे को MPS मिला था। MPS क्या था, बाहर कब कब सप्लाई करना है। मार्केट में देयर इज अ डिमांड ऑफ 200 इन 1 वीक, फर्स्ट वीक, डिमांड ऑफ 100 इन थर्ड वीक, डिमांड ऑफ 175 इन फोर्थ वीक एंड सो ऑन। वो बाहर की डिमांड है। मैं अपने यहां पे प्रोडक्शन साइकिल कैसे चलाऊं, कब कब प्रोड्यूस करूं। वीक 1, वीक 3, वीक 4 में मैं अपने ही डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर प्लेस करूंगा कि 350 एस दिए जाए मुझे। अब 350 ए देने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बी और सी भी बनाने पड़ेंगे। जैसे ही पता पड़ा कि अरे ए चाहिए, फटाफट अब बी और सी की टीम्स भी एक्टिव हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि उनके पास अब डिमांड आ गई है। कब आई डिमांड, आपको क्या बताया था, ऑर्डर्स ऑफ टॉप लेवल बिकम्स डिमांड फॉर बॉटम लेवल। ऑर्डर्स ऑफ टॉप लेवल मार्केट के ऑर्डर्स हैं, ए की डिमांड बन गए। ए के ऑर्डर्स हैं, बी की डिमांड बन जाएंगे। ए के ऑर्डर्स हैं, बी की डिमांड बन जाएंगे। ए के ऑर्डर्स हैं, सी की डिमांड बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 350 डैश 350 350, और सी के लिए भी इनफैक्ट यही ऑर्डर्स रहने वाले हैं। 350 डैश 350 350 डैश। तो बी और सी को कौन गाइड करेगा, ए की जो भी हमारी डिमांड है, जो ए की जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं। अब अगर हम इसका MRP बनाएं बी का, ओपनिंग स्टॉक क्या है बी का, ओपनिंग स्टॉक इज 400 और ऑर्डर जाता है 450 का। ओपनिंग स्टॉक इज 400। अब फटाफट बना दें, 400 में से 350 सप्लाई कर देंगे हम, तो बचेंगे क्या हमारे पास 50। यही 50 का कल ओपनिंग, यही 50 का कल क्लोजिंग, क्योंकि कोई नए ऑर्डर्स नहीं है। यही 50 का ओपनिंग, बट 350 को तो मैं फुलफिल नहीं कर सकता। तो अब एक रिसिप्ट ली जाए, रिसिप्ट कितने की आएगी 450 की, क्योंकि ऑर्डर भी 450 का जाता है। और बी का लीड टाइम कितना है 1। तो इसका मतलब बी के लिए अब हमारे को एक रिसिप्ट चाहिएगी, क्योंकि मैं 50 से 350 सप्लाई नहीं कर सकता। और कितना आता है बी का ऑर्डर साइज 450, एंड लीड टाइम इज 1 वीक, तो 1 वीक पहले दे दो ना। यहां पे हम क्या कर रहे थे, 350 यहां चाहिए तो 2 वीक पहले दे रहे थे, बिकॉज लीड टाइम वॉज 2 वीक्स। अब 1 वीक में चल जाएगा। टोटल सप्लाई कितनी हो गई अब हमारे पास 500 है। 500 में से 350 तो सप्लाई कर देंगे, बचेगा क्या 150। नेक्स्ट वीक का ओपनिंग स्टॉक इज 150, लेकिन डिमांड इज 350, तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए, कितने का 450 का। और 1 वीक इज लीड टाइम, तो 1 वीक पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिससे कि यहां रिसिप्ट मिल जाए। ये कितना हो गया 450 एंड 150 इज 600। 600 में से 350 सप्लाई कर दिया, तो बचा कितना 250। अब यही 250 का कल ओपनिंग होगा, क्लोजिंग होगा, क्योंकि और तो कोई डिमांड नहीं है हमारे पास बी की। तो यही 250 अब ओपनिंग क्लोजिंग कैरी करते रहेंगे हम। एंड एज फार एज ऑर्डर्स आर कंसर्न, रिसिप्ट्स आर कंसर्न, 2 ही रिसिप्ट्स होंगी 450 की, और उन 2 रिसिप्ट्स के लिए 2 ही ऑर्डर्स जाएंगे, और हमारा बी का MRP तैयार हो गया। नाउ लेट अस टॉक ऑफ सी। सी का ओपनिंग स्टॉक कितना है 375, ऑर्डर्स जाते हैं 400 के, ओपनिंग स्टॉक है 375। अब जब 375 में से 350 सप्लाई कर दिया, तो बचा कितना 25। ओपनिंग इज 25, क्लोजिंग इज 25, ओपनिंग इज 25। अब इस 25 में तो 350 नहीं सप्लाई होंगे, तो इसका मतलब आई नीड सम न्यू सप्लाईज। वो सप्लाईज कहाँ से आएंगी 400 के लॉट्स में आती है। तो 400 की एक रिसिप्ट चाहिए मुझे यहां पर। इस 400 की थर्ड वीक में रिसिप्ट चाहिए, तो इसका मतलब सेकंड वीक में क्या होगा, ऑर्डर जाएगा 400 और 450, इट इज 400। ये कई बार थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उधर से इधर देखने में लिखने में हो जाता है 375 एंड 400। बी का 450 का ही था, इसका 350 का ही था। तो 400 की रिसिप्ट्स के लिए आपको एक ऑर्डर भी प्लेस करना पड़ेगा, 1 वीक प्रायर कर दिया। टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास 25 ओपनिंग एंड 400 न्यू रिसिप्ट्स, 425 टोटल हो गया। 350 सप्लाई कर दो, तो बचेगा कितना हमारे पास
75 का क्लोजिंग, यही 75 नेक्स्ट वीक ओपनिंग होगा। अगेन 350 सप्लाई नहीं कर सकेंगे तो 400 की रिसिप्ट मंगा लेते हैं। 400 की रिसिप्ट मंगाने के लिए 400 का एक ऑर्डर चला जाएगा। नाउ आई हैव 475, उसमें से 150 सप्लाई कर देंगे हम, 350 सप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बचा 50 एंड 175, दैट इज 125 का मेरा क्लोजिंग हो गया। 75 तो पड़ा था, 400 आ गया तो 475 में से 350 तो दे दिया, तो बचा कितना 125। यही 125 नेक्स्ट पीरियड का, नेक्स्ट वीक का ओपनिंग बनेगा, क्लोजिंग बनेगा। वाई? क्योंकि और कहीं भी डिमांड्स नहीं है, तो ये जो 125 बच गया है इसी को हम कैरी करते रहेंगे पीरियड ऑन पीरियड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई ऑर्डर्स नहीं जा रहे इन वीक्स के अंदर, कोई रिसिप्ट्स नहीं हो रही इन वीक्स के अंदर। दिस इज MRP फॉर C। नाउ वी हैव MRP फॉर C, वी कैन प्रोसीड टू MRP फॉर D एंड E। D एंड E के लिए जो प्रीवियस का ऑर्डर होता है वो सक्सीडिंग का डिमांड बन जाता है। ऑर्डर, प्रीवियस का ऑर्डर, सक्सीडिंग की डिमांड। प्रीवियस का ऑर्डर A was previous to B, सक्सीडिंग की डिमांड। A was previous to C, सक्सीडिंग की डिमांड। अब C का जो ऑर्डर है वो आगे D एंड E के लिए डिमांड बन जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव दिस क्वेश्चन और यहाँ पर वापस से एक टेबल बना लेता हूँ। D और E के लिए टेबल्स बना लेते हैं। आपको ये क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, नहीं तो अगेन आपको फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि वो टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, तो यू कैन डाउनलोड दैट स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर और क्वेश्चन उसमें से देख सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो ये वाला जो रफ में मैंने अपने लिए बनाया है, ऐसा ही पॉज करके इस क्वेश्चन से आप अपनी कॉपी में रफ में बना सकते हैं, एंड देन वी कैन प्रोसीड विद फर्दर MRPs। मैं जब तक टेबल बनाता हूँ तब तक आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके ये डिटेल्स अपनी कॉपी में ले लीजिए। सो हियर वी हैव आवर न्यू टेबल्स where the driving demand will be coming from C. Here we saw कि जो भी हमारे बाहर के ऑर्डर्स थे, मार्केट के ऑर्डर्स थे, they became demand for A. These orders became demand for A. Orders for A became demand for B and C. Orders for A became demand for B and C. Now orders for C will become demand for D and E. Orders for C will become demand for D and E. So here we can have our MRP for A, B, C. This will be MRP for D, MRP for E. So these will be our 5 MRPs for A, B, C, D and E. But the demands for D and E will be coming from orders for C. Orders for C are 400 in second week, 400 in third week. Nothing 400, 400. Nothing in 6, 7 and 8. 400 and 400. Nothing in 4, 5, 6, 7, 8. There are only 2 orders in second and third week. So there will be only 2 demands in second and third week. Else everything is vacant. Now, what is the opening stock for D? Opening stock for D is 250. So opening stock for D is 250. As there is no demand over here, closing stock becomes 250, opening stock will be 250. Now, opening stock is 250, but I need to supply 400. So what do? I get a receipt. I get a receipt of 375. Whenever you get a receipt of D, it is 375. Why are you getting a receipt? Because you had placed an order for 375. Order size is 375. So I will get a receipt of 375. But in order to get this receipt of 375, what you need to do is you need to place an order 1 week in advance. 1 week in advance would be this. So we have 375. I placed an order, I have my receipts. Now total quantity is 250 plus 375, which makes it 625. Of this 625, 400 will be supplied. So I get a closing of 225. Then this 225 becomes your opening stock for next period. Let me check.
3 into 5, 550, 625, 400 supply 225. Now this 225 becomes opening for next. Again I cannot supply 400, so I'll be needing some receipts of 375. For this receipt I need to place an order 1 week in advance. You need to place an order 1 week in advance because the lead time is 1 week. Now 225 and 375, this makes it 600. Of these 600, 400 will be supplied. ये total 600 हो गया, इनमें से 400 हम supply कर देंगे. I'll be left with 200. अब जो आज का क्लोजिंग है वो ही कल का ओपनिंग होगा. एंड नाउ यू कैन सी कोई नए ऑर्डर्स नहीं है, तो ये ही 200 ओपनिंग क्लोजिंग में टॉगल करता रहेगा, कैरी होता रहेगा. बिकॉज देर आर नो न्यू ऑर्डर्स इन बिटवीन. ये बन गया हमारा MRP फॉर डी. इसका मतलब इन ऑर्डर टू सप्लाई 400 यूनिट्स इन सेकेंड वीक एंड 400 यूनिट्स इन थर्ड वीक, हमारे को डी में क्या तैयारी करनी पड़ेगी? फर्स्ट वीक में 375 का एक ऑर्डर प्लेस करना है, सेकेंड वीक में 375 का एक ऑर्डर प्लेस करना है. दिस वॉज MRP फॉर डी. नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू MRP फॉर ई. ई का हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 425. आई हैव एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 425. क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 425. कल ओपनिंग कितना होगा? 425. नाउ आई विल बी सप्लाइंग 400, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 25. नेक्स्ट वीक ओपनिंग विल बी 25. फ्रॉम दिस 25 आई कैन नॉट सप्लाई 400. तो इसका मतलब अब हमारे को क्या चाहिएगा? नई रिसिप्ट्स चाहिएगी. नई रिसिप्ट्स के लिए चाहिएगा क्या चाहिएगा? एक ऑर्डर प्लेस करना होगा. इधर ऑर्डर्स कितने के जाते हैं? 400 के. तो इसका मतलब हमारे पास रिसिप्ट्स आने वाली हैं 400 की. बट द लीड टाइम दिस टाइम इज 2 वीक्स. इसका मतलब जब आपको रिसिप्ट चाहिए उससे 2 हफ्ते पहले ऑर्डर करना होगा. इसका मतलब इसका ऑर्डर कहाँ जाएगा? 1 वीक, 2 वीक. रिमेंबर यहाँ पे 375 चाहिए था तो हमने प्रीवियस वीक में मंगाया, 375 चाहिए था तो प्रीवियस वीक में मंगाया. बट दिस टाइम इट इज नॉट प्रीवियस, इट इज प्रीवियस टू प्रीवियस. 2 वीक पहले मंगा रहे हैं. 400 की रिसिप्ट्स हो जाएंगी. यही 400 पूरा सप्लाई हो जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विद अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 25. ओपनिंग 25 इन फोर्थ विल बी क्लोजिंग विद 25 एंड दिस 25 कैरीज ऑन विद यू. क्योंकि कोई नए ऑर्डर्स नहीं है, कोई नए रिसिप्ट्स नहीं है, यही 25 का चलता रहेगा. हाँ, अब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ मिले कि अ रिसिप्ट ऑफ 400 यूनिट्स इज एक्सपेक्टेड इन सेकेंड वीक. अब हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, लेकिन हमारे को कहा गया है कि ई के अंदर सेकेंड वीक में 400 की रिसिप्ट आने वाली है. तो इसका मतलब पहले किसी ने ऑर्डर दे दिया होगा, पिछले वीक में, पिछले मंथ में हमने ऑर्डर दे दिया होगा, पिछली साइकिल में, और 400 की रिसिप्ट हमारे को सेकेंड वीक में आने वाली है. तो हमने यहाँ क्या लिखा था? कोई रिसिप्ट्स नहीं लिखी थी. लेकिन अगर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कुछ रिसिप्ट्स आने वाली हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डैश की जगह क्या कर देंगे? 400 की रिसिप्ट लिख देंगे. इन एनी केस आई विल नॉट बी टचिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है. दिस वॉज MRP फॉर A followed on to B and C, which followed further on to D and E. तो हमने देखा कि MRP कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है. इट इज़ अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट. मटीरियल रिक्वायरमेंट, planning. MRP. This is material requirement plan. So MRP for A, B, C, D and E. Next time when we meet, we'll talk about something different. यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको ऑर्डर साइज दिए हुए हैं हमेशा 350, 450, 400, 375, 400. अब ये ऑर्डर साइज किसी ने तो डिसाइड किए हैं, किसी प्रोडक्शन मैनेजर ने डिसाइड किए हैं. हमारी किसी पॉलिसी में भी आए हैं, तो कहाँ से आए हैं? प्रोडक्शन मैनेजर ने सजेस्ट किया होगा, स्टोर्स मैनेजर ने सजेस्ट किया होगा. तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं, हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये वैल्यूज हमारे को दे नहीं रखी होंगी कि ऑर्डर कितने का करना है, ये नहीं दिया हुआ होगा. तो व्हाट विल ट्राई इज कि पता करें ये ऑर्डर कितने का होगा. हाँ, अब ये कितने का है, ये रैंडमली आपने हो सकता है सोच लिया हो, या फिर हम EOQ से सोच सकते हैं.
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमने इन्वेंट्री पढ़ रखी है, तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से सोच सकते हैं। तो वो अब हमारे ऊपर है कि किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम फर्दर एडवांस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टेक अप क्वेश्चंस, विल टेक अप अ प्रॉब्लम जिसके अंदर ये वैल्यूज गिवन नहीं होंगी और हमारे को डिसाइड करके फर्दर एडवांस करना होगा कि ये वैल्यूज कितनी रखी जाए। So this was it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.